हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी इंट्रोडक्शन विद या इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, उसका ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो हमने इन पिछले दो लेक्चरों में क्या किया, हमने किया कि कैसे टाइमलाइन के ऊपर शो होता है, टाइमलाइन क्या है हमारी और हिस्ट्री क्या है। फिर हमने अगली वीडियो में हमने जाना सेकेंड पार्ट में कि जो हमारी हिस्ट्री है वो कैसे लिखी जाती है और कौन कौन से चीज़ें हैं जिनके कारण हमारी हिस्ट्री लिखी जाती है और जो हमारे लिए स्टोरी लाइन पर हर चीज़ को कैसे बनाते हैं। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है इसमें हम क्या जानेंगे, तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के फीचर क्या है और उन्होंने क्या क्या इम्पैक्ट डाला हमारी इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। देखो, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, वो तीन मेजर पार्ट में है। एक है हमारा हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा है इंडो गंगेटिक प्लेन और तीसरा है हमारा सदर्न पेनिनसुला। तो हम एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स वाला हम कर रहे हैं इस वक्त। हिमालयन माउंटेन्स, तो हिमालयन माउंटेन्स क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए, वो पामीर इन द नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए। उनकी लेंथ कितनी है, तो उनकी लेंथ है, मतलब वो कितने लंबे हैं, वो है 2560 किलोमीटर और ब्रेथ कितनी है 240 से 320 किलोमीटर। ठीक है, मतलब लेंथ यानी वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने फैले हुए हैं और ब्रेथ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उनकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो देखो, द हिमालयस प्रोटेक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम कोल्ड विंड ब्लोइंग फ्रॉम साइबेरिया टू सेंट्रल एशिया। जो हिमालय है वो हमारे लिए गार्ड का काम करता है। जो कोल्ड विंड है, जो ठंडी हवा है, कहाँ से, साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से, वो आने से रोकता है। ठीक है, और द हिमालय आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्वेशंस, यानी जो बाहरी आक्रमण है उससे भी हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो हिमालयन है उसमें भी पासेज होते हैं, जो रास्ते होते हैं, जो कुछ रास्तों के नाम है जैसे कुमर, गोमल, कुर्रम और बोलन, वो इजी एक्सेस यानी आने जाने का रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं। और पुराने ज़माने में इसी पर राजा टैक्स लगा के इंटरेस्ट लिया करते थे, मतलब अपना राजकोष भरते थे, जाके उनको कुछ कमाई का एक साधन भी था, उनके कमाने का एक साधन था क्या, पासेस। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा है इंडो गंगेटिक प्लेन। तो चलिए उसकी तरफ एक नज़र देख लेते हैं। तो इंडो गंगेटिक प्लेन के बारे में हम जानते हैं। तो देखो, ये जो रीजन है वो इरिगेट यानी जो पानी का बहाव होता है किसके द्वारा होता है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के जो नदी है वो सारे इसको इरिगेट करते हैं। जो थार डेजर्ट से लेके अरेबियन हिल्स तक का जो एरिया है वो किसके अंदर आता है, लोकेटेड गंगा एंड इंडस प्लेन। जो गंगा रिवर इधर से जा रही है और ब्रह्मपुत्र और यमुना, ठीक है, ये जो इधर का एरिया हो गया इंडिया का, वो तो हमारा हो गया कौन से वाला, ये जो हमारा जो ब्रह्मपुत्र और गंगा से जो फर्टाइल करती है, और दूसरे वाला हो गया जो इंदूज से लेके यमुना तक का एरिया है वो थार डेजर्ट। जो हमारा इंडिया तो इधर से ही है ना, हमारी इंदूज रिवर बह रही है, ठीक है, और फिर इधर ब्रह्मपुत्र और गंगा बह रही है। उस हिसाब से मैं आपको इसका चार्ट भी दे दूंगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो थार डेजर्ट से लेके अरेबियन हिल्स तक का एरिया वो कौन सी नदियों के बीच में है, गंगा एंड इंदुस प्लेन। ठीक है, तो देखो, अब एरिया बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड डो। देखो, जो दो एरिया जो लैंड है हमारे जैसे रिवर के बीच में है, गंगा से लेके इंडस तक का, ठीक है, ये हमारी इंडस हो गई और ये हमारी गंगा हो गई। जो इन नदी के बीच का जो लैंड होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डो। ठीक है, अब रोल ऑफ रिवर, रिवर का क्या रोल था, ठीक, प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर इरिगेशन। जो इरिगेशन होता है, खेती में जो पानी पटाते हैं, उसमें हमें सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करता था, जिस कारण उन्हें रेन के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता था। अब देखो, दीज आर आर्टरीज ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। ये है ना, कॉमर्स यानी इनकम यानी मार्केट या बिजनेस का, और एक कम्युनिकेशन यानी संचार, बात वार्तालाप का। तो उनका एक नस थी कि अगर रिवर नहीं होती तो वो उन्हें रिवर के कारण वो ट्रैवल भी इजीली कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि नाव के द्वारा वो आसानी से ट्रैवल कर सकते थे। और लैंड पर ले जाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मैन पावर लगती, या जानवर ले जाते थे उन्हें चारा खिलाना पड़ता, और रिवर और नाव के द्वारा वो पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारा सदर्न पेनिनसुला। तो सदर्न पेनिनसुला है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो हमारा लाई करता है सदर्न नॉर्थ प्लेन एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। देखो, ये तो एक ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया है, और जो
नर्दर्न प्लेन है उसका साउथ वाला पार्ट, ठीक है, वो सदर्न पेनिनसुला के अंदर आता है। तो ये जो सदर्न पेनिनसुला है वो बना किस चीज़ से हुआ है? हार्ड इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। और इसके दो पार्ट है, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक को हम मालवा प्लेट्यू कहते हैं, दूसरे को डेक्कन प्लेट्यू। और इसकी कुछ मेन रिवर्स भी जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। अब टेंशन मतलब अभी तो हमने इसके बारे में शॉर्ट में किया है, लेकिन जब हमारी आने वाली जो सीरीज होगी उसमें हम इनको लॉन्ग में भी डिस्कस करेंगे, डीप में डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपने जो पॉइंट्स बना सकोगे और पेपर्स के अंदर अच्छे से परफेक्ट आंसर आप लिख पाओगे। तो आप हमारी इस सीरीज के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मिस्टीरियस लर्नर।